Hello बच्चों, so here is the question before us. Let's read the question. Give suitable term for strip of annual wood formed during the period favorable for growth of the plant. Okay? अब हम आते हैं पहले इसके की कंसेप्ट पे. इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट इन्वॉल्व जो है दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ. जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है प्लांट में तभी रिंग फॉर्मेशंस होते हैं. तो मेन कंसेप्ट क्या है इसका? सेकेंडरी ग्रोथ. नाउ कमिंग अप टू एक्चुअल क्वेश्चन. स्ट्रिप ऑफ एनुअल वुड फॉर्म ड्यूरिंग पीरियड ऑफ फेवरेबल ग्रोथ. फेवरेबल कंडीशंस मतलब जब मिलेगा तो किस टाइप के स्ट्रिप आपके बनते हैं. तो जो स्ट्रिप है वो 2 सीजन में बनते हैं. पहले तो आप ये जान लीजिए. वन इज स्प्रिंग, जिसे हम स्प्रिंग वुड बोलते हैं, जो इस समय पे डेवलपमेंट होते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के थ्रू. जो भी वुड बनता है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है? लाइक सेकेंडरी ग्रोथ इज जब आपका जो कैम्बियम है वो एक्टिविटी शो करके गर्थ में इंक्रीज करवाए इवन आफ्टर प्राइमरी ग्रोथ इज ओवर, उसे हम सेकेंडरी ग्रोथ बोलते हैं. ठीक है. तो सेकेंडरी ग्रोथ कब होता है? लेटर स्टेज में होता है. ट्री का, किसी भी पेड़ का गर्थ बढ़ाने के लिए, लेटरली ग्रो करने के लिए सेकेंडरी ग्रोथ होता है अगर कैम्बियम प्रेजेंट है विच इज प्रेजेंट इन डाइकॉट स्टेम. तो ये चीज आपको पता होना चाहिए. अब सेकेंडरी ग्रोथ भी 2 सीजन्स में होगा. स्प्रिंग के टाइम जो सेकेंडरी ग्रोथ होगा वो कुछ अलग होगा, ऑटम में अलग होगा. क्यों? क्योंकि जो बाहर की कंडीशंस है वो हर चीज में इंपैक्ट करते हैं. राइट. तो वेदर कंडीशंस इंपैक्ट ऑन एवरी सिंगल फेनोमेनन टेकिंग प्लेस इन दिस नेचर. तो उसी तरह वुड सेकेंडरी ग्रोथ में भी काफी इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं. एक स्प्रिंग वुड, एक होता है ऑटम वुड. जब हम स्प्रिंग वुड की बात करेंगे तो क्योंकि स्प्रिंग सीजन में बना है, जब आपको इनफ सफिशिएंट कंडीशंस मिलते हैं, सफिशिएंट कंडीशंस, बाहर का एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, उस टाइम पे जो ग्रोथ होती है, इसे हम अर्ली वुड भी बोलते हैं इस वजह से क्योंकि पहले स्टार्टिंग में, और स्प्रिंग कब होता है? अर्ली आता है. सो ये जो अर्ली वुड की जो ग्रोथ होती है ना, वो बहुत अच्छे से होती है, फेवरेबल कंडीशंस के प्रेजेंस में होती है. समर और स्प्रिंग का जो ट्रांजिशन चल रहा होता है तब होती है. इस टाइम पे कैम्बियम एक्टिविटी हाई होती है. कैम्बियम की जो डिवाइडिंग टेंडेंसी है वो बहुत हाई होती है. इस वजह से कैम्बियम के एक्टिव प्रोडक्शन की वजह से क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है कैम्बियम? वुड. एक्टिवली वुड प्रोड्यूस कर रहा होता है मल्टीप्लाई करके. राइट. तो कैम्बियम के एक्टिव वुड सप्लाई की वजह से यहां पे सेकेंडरी जाइलम का जो होते हैं उसकी जो एक्टिविटी होती है वो भी ज्यादा होती है. इसीलिए जाइलरी वेसल्स जो यहां बनते हैं वो ब्रॉड होते हैं एंड दे आर लार्जर. ब्रॉड, लार्जर. सो ये फिनोमिनन है इन केस ऑफ अर्ली वुड. अब जाइलरी वेसल्स ब्रॉड है, लार्जर है, तो जो लाइटर कलर आता है वो इस वुड का टेक्सचर होता है. कलर क्या होता है इस वुड का? लाइटर कलर, बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स. तो ये है आपका अर्ली वुड. अब आप सोचिए आपके क्वेश्चन में मेंशन क्या है? स्ट्रिप ऑफ एनुअल वुड फॉर्म ड्यूरिंग पीरियड फेवरेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अर्ली वुड होना चाहिए. राइट. तो अर्ली वुड हमारा आंसर होगा. बट बिफोर गोइंग टू दैट हम लेट वुड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. लेट वुड जो होते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में कोई भी प्लांट का ग्रोथ जो होता है वो बहुत एफिशिएंट नहीं हो सकता क्योंकि कैम्बियल एक्टिविटी इस टाइम पे बहुत कम हो जाती है, और इस वजह से जो भी आपका सिंथेसिस होता है, जाइलरी वेसल्स की सिंथेसिस का जरूरत ही नहीं पड़ता है. क्यों? क्योंकि उतना वाटर लॉस है ही नहीं. राइट.
तो ट्रांसपिरेशन नहीं है, जाइलरी एलिमेंट्स अच्छे से इफिशिएंटली बिल्डअप हो, इसका जरूरत भी नहीं होता, तो यहाँ पे डार्क कलर का टेक्सचर दिखता है इन लेट वुड, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट लेट वुड एंड अर्ली वुड. देयरफॉर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्ली वुड या फिर स्प्रिंग वुड. I hope you understood. Thank you so much.